राजकुमार राव भूमि पेडनेकर हमारे साथ हैं, जो कि भीड़ से हटकर अगर स्क्रिप्ट चूज करते हैं तो इस बार ये भीड़ के दलदल में कैसे घुसे, इस बारे में बातचीत करेंगे। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नेटवर्क पर। सीधा सवाल ये कि अब 1965 के बाद 2023 में ये फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट पर्दों पर आएगी, कैसा लग रहा है? एक आप लोग खुद इतने कैरेक्टर्स को एक्सपेरिमेंट करते हैं, मूवीज और स्क्रिप्ट को एक्सपेरिमेंट करते हैं, इस बार यंग ऑडियंस को एक्सपेरिमेंट करने कुछ देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा लग रहा है। और इससे पहले भी मैंने बहुत फिल्म्स देखी है इंटरनेशनली भी, जो ब्लैक एंड व्हाइट में आई हैं, और एक कमाल की खूबसूरती है ब्लैक एंड व्हाइट में। और सबसे कमाल बात है जो मैं एक्चुअली सर को मैं बोल रहा था, पता नहीं तुझे बोली कि नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट में क्या होता है ना, आपका ध्यान सिर्फ फेस पे रहता है। हाँ। कपड़े वपड़े आपको, तो परफॉर्मेंस इतनी क्लियरली निकल के आती है बिकॉज द ओनली थिंग यू आर फोकसिंग इज ऑन फेस, दैट्स द ओनली थिंग दैट इज मूविंग, रेस्ट एवरीथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट। सो वो एक बहुत कमाल चैलेंज था, लेकिन इट लुक्स ब्यूटीफुल ऑन स्क्रीन। आई थिंक इट्स एन एक्सपीरियंस। मूवी कैसा लग रहा है? क्योंकि थोड़ा सा कलर, कॉस्ट्यूम, हेयर, मेकअप से हटके, यू नो, अदर देन योर लुक्स, यू आर फोकसिंग ऑन ओनली एक्टिंग। आई फील एनीवेज जिस तरह की फिल्में राजा में ज्यादातर करते हैं, कोशिश यही करते हैं कि हम परफॉर्मेंस पे करें, बट आई फील एक डेफिनेटली हिस्टोरिक मोमेंट है मेरे फिल्मोग्राफी में। मुझे नहीं लगता इसके बाद मैं कभी कोई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म करूंगी, बिकॉज यू नो ये आप ऑफन अपने लाइफ में नहीं कर सकते हैं। और भीड़ का, एक भीड़ जैसी फिल्म का ब्लैक एंड व्हाइट होना स्टोरी को बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, यू नो, बिकॉज ये कहानी जिस इंसिडेंट के अराउंड बेस्ड है वो हिस्टोरिक मोमेंट है इन फॉर मैनकाइंड। ये ग्लोबल फिनोमेना था, तो इसको जस्टिस देने के लिए, इसके जो इस दौरान अच्छाइयाँ हुई, बुराइयां हुई, उन कहानियों को जस्टिस देने के लिए आई थिंक एक यूनिफॉर्म पैलेट होना बहुत जरूरी था, जहाँ पे आप सबको एक ही लेंस से देखो। सो आई फील द ब्लैक एंड व्हाइट जस्ट हिट्स दैट ऑन मार्क। राज, मुझे जब मैंने ट्रेलर देखा तो एक चीज बहुत अच्छी ये लगी कि जब हम खुद एज ए जर्नलिस्ट इस चीज को कवर कर रहे थे तो हमने अनगिनत कहानियां देखी, हमारी खुद के साथ कहानियां हुई हैं, यू नो, हमारे किसी को बेड नहीं मिल रहा, हम चाहते हैं कुछ नहीं कर सकते। तो जब ये फिल्म शूट कर रहे थे, जब स्क्रिप्ट को सुन रहे थे, तो ऐसा क्या यूनिक लगा? ऐसी कौन सी कहानी आपको रिकलेक्ट हुई दैट यू थॉट कि बस ये स्क्रिप्ट तो हमें ही करनी है? हमारी फिल्म में भी एक जर्नलिस्ट का रोल है, आप देखिएगा, बहुत अच्छा है। आई थिंक इस फिल्म में जैसा भूमि जो है वो एक जूनियर डॉक्टर का पार्ट प्ले कर रही है, फ्रंटलाइन वर्कर का, तो उनकी क्या स्ट्रगल रही है, कैसे वो एकदम ही सेल्फलेस होके, यू नो, इट वाज लाइक अ बैटल, उसमें कूद पड़ी थी और लोगों की कितनी हेल्प करने की कोशिश कर रही हैं। जो इसमें हमें याद, जैसे माइग्रेंट वर्कर्स के साथ जो वॉक करके गए थे थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स बैक टू देयर होम्स, बिकॉज उनके पास कोई, उनको था कि अपने घर जाना है वापस हमें। तो उनके, हमने वो विजुअल्स देखे हम सब ने कि वो रोड पर चल रहे हैं और साइकिल पे जा रहे हैं कुछ लोग, लेकिन उसके बाद उनके साथ क्या हुआ वो हम में से बहुत लोगों को नहीं पता है। तो आई थिंक ये उस कहानी, ये भी उस हमारी कहानी का एक हिस्सा है कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड व्हेन दे ऑलमोस्ट रीच्ड बैक होम और दे डिडंट। आई थिंक ये एक चीज थी जो मुझे इस स्क्रिप्ट के जरिए समझ आया कि हाँ, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शायद ऐसा हुआ होगा। भूमि, सेम क्वेश्चन आपके साथ है, बट एक एडिशन ये है कि आप खुद भी काफी एक्टिव थी, यू नो, वर्चुअली आप बहुत जुड़ी थी, कई सारे कैंपेन्स आपने खुद लोगों के साथ जोड़े, हेल्प करने की कोशिश की। तो आपकी मैं कोई एक सक्सेस स्टोरी जानना चाहूंगी, यू नो, आपने कुछ किया और उससे कुछ लोगों की हेल्प हो पाई हो। आई थिंक ऑन अ डेली बेसिस बहुत सारे इंस्टेंसेस होते थे जहाँ पे आप हेल्प कर रहे हैं लेकिन बहुत बार सक्सेसफुल नहीं होता था। बहुत इंस्टेंसेस जहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता था, लेकिन ना रोज उस टाइम पे जितने भी लोग एक प्रोसेस में थे ऑफ हेल्पिंग, या जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स थे जो एक्टिवली, एवरी डे यूज्ड टू बी लाइक अ थ्रिलर, यू नो, क्योंकि आपको पता नहीं अगले मिनट क्या होने वाला है। बट जैसे फॉर इंस्टेंस एक प्रेग्नेंट मदर थी जो 9 months, मतलब शी कुड हैव पॉप्ड एनी मिनट, एंड वो कोविड उनको बहुत बुरा हिट हुआ था और हम उनके लिए एम्बुलेंस नहीं ढूंढ पा रहे थे। वो दिल्ली से करीब 3 घंटे दूर थी, तो हमने फाइनली उनके लिए एक एम्बुलेंस किसी तरह अरेंज कराई, क्योंकि इतना दूर कोई जा नहीं रहा था। जब वो एम्बुलेंस वहां पहुंची उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था, वो एम्बुलेंस खाली थी। लेकिन तब वो मिरेकल ही था, इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल, कि तब मुझे कहीं से कॉल आया किसी अदर पेशेंट को जिसको मैंने कभी ऑक्सीजन सिलेंडर दिया था 2 दिन पहले, कि अब वो ठीक हो गए और वो उस पेशेंट से 10 मिनट की दूरी पे थे।
तो फिर उन्होंने जाके बहुत आई थिंक आधा ही था वो ऑक्सीजन सिलेंडर उस एम्बुलेंस में डाला, कम से कम हम थोड़ा टाइम सस्टेन कर पाए जब तक हमने एक नया सिलेंडर किया, और रास्ते में ही शी डिलीवर्ड अ बेबी. सो फॉर मी इट्स लाइक तो ऐसी बहुत सारी कहानियां. मैं काफी कुछ भूल चुकी हूँ ऑल ऑनेस्टी, क्योंकि इतना कुछ हो रहा था. एक ऐसा फेज है, ऐसा लगता है फार ऑफ ड्रीम है, लेकिन ऐसे मिरेकल भी हुए हैं उस दौरान. ये एक बहुत पॉजिटिव नोट था उस समय का. मैंने जो खुद पर्सनली ऑब्जर्व किया कि नो मैटर आपकी डेजिग्नेशन आपकी लाइफ में क्या है प्रोफेशनली, बट आप पर्सनली बहुत इन्वॉल्व थे लोगों की मदद करने के लिए. तो जब ये सीक्वेंस पूरे शूट हो रहे थे तो मैंने मस्ती इन दोनों की देखी है ऑफ स्क्रीन फिलहाल, बट किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते थे एज एन एक्टर एक दूसरे को, क्योंकि हम दोनों, मैंने मतलब देखा आप दोनों का किरदार कैसा है, थोड़ा फाइट करते हुए, द फाइट फॉर द राइट वाज गोइंग ऑन. तो सीक्वेंस से शूट करने के दौरान कुछ डिफिकल्टीज, जब आप पुराने मोमेंट्स में जा रहे होंगे, तो वो कैसा एक एनवायरनमेंट सेट पर रहता था? आई थिंक उसका पूरा श्रेय जाता है अनुभव सर को, कि उन्होंने ऐसी कमाल की कास्ट को इकट्ठा किया जो सब लोग बहुत फोकस्ड हैं, अपने काम से बहुत प्यार करते हैं, उसको बहुत सीरियसली लेते हैं. और जब एक ऐसी कहानी और ऐसे कमाल के डायलॉग लिखे होते हैं तो आपको बस ऑनेस्टी से उसको अदा करना होता है. आई थिंक दैट्स एवरीथिंग अनुभव सर वुड टेक केयर ऑफ. सो आई वुड जस्ट से द क्रेडिट शुड गो टू हिम कि उन्होंने जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया था सेट पे, बिकॉज एंड ऑल्सो देयर वर सो मेनी पीपल, द होल जो हमारे एक्स्ट्रास थे, सब कुछ डेली 800 to 1000 एक्स्ट्रास पीपल, लोग जो सेट पे आते थे विद सो रियल फेसेस, तो उनसे इतना बिलीवेबल लगी थी ना फिल्म. जो सेट पे हम डेली जाते लगता था कि हाँ ये हो रहा है, ये सच में घटित हो रहा है आज हमारे साथ, हम जो ये कर रहे हैं. सो आई थिंक इट वाज हिज विजन दैट वी ऑल वर जस्ट फॉलोइंग. भूमि, आपके फिल्म को चूज करने का रीजन क्या था? ऑफ कोर्स इट इज अ यूनिक फिल्म इंडीड. अब तक इस कॉन्सेप्ट के ऊपर लोगों ने बातचीत की है, इसको कहीं पे पर्दे पर नहीं लाया है. आई थिंक मेनली मुझे अनुभव सर के साथ बहुत समय से काम करना था. तो जब उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट कही, उन्होंने पहले तो मुझे कहा तू पढ़ ले, पर मुझे लगता तू करेगी. मैंने कहा क्यों? तो मैं पढ़ने लगी, एंड जब मैंने फिल्म स्क्रिप्ट खत्म की, मैंने कहा यार कुछ कहानियां आप करते हो फॉर टू बी अ पार्ट ऑफ दैट लेगेसी. फॉर मी दैट वाज द रीजन. एक इतनी अमेजिंग कास्ट के साथ, एक इतनी इम्पोर्टेंट कहानी, एक डायरेक्टर जिसके साथ मैं काम करना चाहती थी. राज के साथ मेरी दूसरी कोलैबोरेशन होती. हमारी पहली वाली बधाई दो इतनी सक्सेसफुल और इतनी स्पेशल थी हम दोनों के लिए. एंड समटाइम्स आप एक जो होता है ना कि अच्छा मैं एक कैलकुलेशन की ये करूंगी तो इससे ये होगा, नहीं. आई जस्ट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द स्टोरी, दैट्स इट, लाइक फुल स्टॉप. लाइफ कितनी चेंज हुई है कलाकार के बतौर, पर्सनली, पोस्ट कोविड, क्योंकि 2.5 साल तक तो प्रॉपर लॉकडाउन चल रहा है, ब्रेक है, कहीं पर थोड़ा सा फुल स्टॉप है, बिना मास्क के शूटिंग नहीं कर सकते, बिना सैनिटाइजेशन के सेट में नहीं जा सकते आप लोग. तो कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है? आई थिंक चीज़ों में बहुत क्लैरिटी आई है चीज़ों की लाइफ में, कि कैसे इट्स इम्पॉर्टेंट ऑफ कोर्स टू वर्क एंड एवरीथिंग, बट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू स्पेंड टाइम विद योर लव्ड वंस एंड टू बी देयर फॉर देम, बिकॉज इवेंचुअली it's your loved ones, your family, which who would miss you the most and who misses you the most when you're not there. So I think इसने ये सिखाया कि चीजें बहुत uncertain है. So live your life happily, whatever time you have on this planet, just be there for each other, be kind. भूमि, ये देखेंगे कि जब भी हम आपको पिक्चराइज करते हैं ना, दोनों की मैं बात कर रही हूँ, कि हमें कोई एक टिपिकल बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस नहीं नजर आते हैं दैट प्रॉपर, मैं कहती भी हूँ 60-70s के कलाकार नजर आते हैं. आई कांट कॉल यू एक्टर और एक्ट्रेस, कलाकार नजर आते हैं, बिकॉज इतना जेन्युइन एक्सप्रेशन होता है कि कैरेक्टर को हम इमेजिन नहीं कर सकते कि राज के कैरेक्टर में कोई और होता. इन्होंने कॉमेडी भी की है, काफी चीजें की हैं. आपका मैंने अवतार देखा है कि शायद आप उस चेयर में फिट ना हो पाए, आप उस साइज में जाके आज इस साइज में है. करेक्ट है. तो आपकी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों को लेकर क्या सेंसेस रहे हैं? क्योंकि कई ऐसे पुराने गाने हैं जो हम अभी भी सुनते हैं और हम सोचते हैं कि इसका रिक्रिएशन पहली बात होना नहीं चाहिए, और हो जाता है हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते. तो वो ब्लैक एंड व्हाइट ऑरा से अब जब आप लोग खुद देख रहे होंगे जिस फिल्म को, कैसा लग रहा था? आई थिंक दिलीप साहब की मैंने सब फिल्में देखी हैं, क्रूतत, सत्यजीत रे, पातिर पांचाली, ऋत्विक घाटक, सो मेनी. आई थिंक ब्लैक एंड व्हाइट का अपना एक चार्म था. जैसे मैंने कहा कि अब मुझे लगता है कि हाँ एक्चुअली क्यों, बिकॉज इतनी सादगी थी उन फिल्मों में, इतनी सिंप्लिसिटी से वो बनाई हुई कहानियां थी, और परफॉर्मेंसेस थी इतनी रियल, इतनी सिंसियर, तो इसलिए वो एवरग्रीन है, वो हमें हमेशा याद रहेंगी.
आपके हिसाब से भूमि कितना चेंज आया है अभी तक 60s क्योंकि लास्ट जितनी भी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में बनी है बॉलीवुड की मैं बात करूं या इंटरनेशनल की बात करूं 65 के बाद नहीं बनी है एक भी तो इतना एक लंबा गैप हमने इंटरनेशनली देखा है बनी है लेकिन Yeah. इट्स नॉट कॉमन कम या आई थिंक आई फील बिकॉज ये टेक्नोलॉजी में इतना बड़ा चेंज आया था कि एज एन ऑडियंस आप उसी पे निर्भर हो गए थे राइट आज आपके पास एज अ फिल्म मेकर चॉइस है कि आपकी स्टोरी के लिए क्या किस तरह का विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपकी स्टोरी को जस्टिस करता है एंड आई फील लाइक जब रिसेंटली जो कुछ इंटरनेशनल फिल्म्स आए थे यू नो जो ब्लैक एंड व्हाइट थी आप एक बार वो एक्सपीरियंस शुरू करते हैं आप रियलाइज नहीं करते ये कलर है ये कलर नहीं है आप उस स्टोरी में आपको वो ब्लैक एंड व्हाइट खटकता नहीं है क्योंकि पहले के जमाने में हम ब्लैक एंड व्हाइट से कलर को प्रोग्रेशन के तौर पे देखते थे पर आज के टाइम पे वो एज इक्वल स्टैंड करते हैं तो वो आपकी कहानी के लिए जरूरी है इसलिए आप उसे उस तरह से शूट करेंगे यू नो इनफैक्ट आई फील एक बहुत ही ज्यादा सिनेमैटिक वैल्यू ऐड हो जाता है एक अलग टाइम पे आपको एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म कहीं और ट्रांसपोर्ट कर लेती है उसमें एक नॉवेल्टी आ जाती है आई डोंट नो हाउ देयर समथिंग अबाउट इट दैट मेक्स इट अ लिटिल मोर स्पेशल अब मैं आप दोनों की बात करूंगी कि ऑलरेडी हमने देखा कि पिछला आपका कोलैबोरेशन कितना बड़ा हिट था लोगों ने बहुत एंजॉय किया दोनों को ऑन स्क्रीन इस बार जब शूट करे थे वो भी इतने सीरियस मुद्दे पर तो कैसी ट्यूनिंग थी क्या कुछ चीजें एक दूसरे के बारे में और जानने को मिली और कितना टीज करने के लिए पॉइंट्स मिले क्या है ना मेरे और राज की बहुत ज्यादा अच्छी दोस्ती है यू नो हम दोस्त पहले को स्टार्स बाद में और बधाई दो की वजह से हम इतने अच्छे दोस्त बने और भीड़ पे आई फील हमारी बिकॉज ऑफ अनुभव सर और इतनी जो बड़ी कास्ट थी अनुभव सर और इतनी बड़ी जो हमारी कास्ट थी बट यार भुला दिया यार तूने मैं क्या कह रही थी आई रियली फॉरगॉट आपका क्वेश्चन क्या था मैं वही बोल रही नहीं तो बेसिकली नहीं तो जब हम सेट पे जब हम सीन्स कर रहे थे तब तो सीन्स कर रहे थे आई थिंक हमारा बेस्ट काम ही है कि हम कभी एक दूसरे के काम में हम बचपना नहीं लाते काम में जो भी होता है ऑफसेट होता है और ऑफसेट तो धमाका होता है क्योंकि हमारी नोकझोंक भी बहुत होती है हम बहुत हंसते हैं हम गप्पे भी बहुत मारते हैं और जनरली भी जब शूट भी नहीं कर रहे होते हफ्ते में एक बार तो आइदर ऑफ अस एक दूसरे को कॉल करके हम बातें करते ही करते हैं बिकॉज यूर फ्रेंड्स लाइक इट्स मे बी वन ऑफ द मोस्ट प्योर फ्रेंडशिप दैट आई फाउंड लाइक इन द फ्रेटर्निटी इतनी तारीफ थोड़ा सा ये भी कॉम्प्लीमेंट सही है। बनता है ना ठीक है इसके बड़े घर के कुछ लोग मेरे पास आ रहे हैं प्रॉपर्टी में हिस्सा दोगे तब अपनापन पता चलेगा वेरी वेरी वो स्टॉप इट जैसे आपने देखा ही है अभी पर इसने सही कहा जब हम काम करते हैं तो ऑफकोर्स वी टेक आवर वर्क वेरी सीरियसली Yeah. पर जैसे वहाँ पे भी क्या था कि हमारे डायरेक्टर थे हर्षवर्धन कुलकर्णी या और हमारे दोस्त थे स्वप्निल अनीश वहाँ पे भी ये सब ऐसी लाइक माइंडेड पीपल थे कि काम करेंगे अच्छे से उसके बाद ऑफ सेट जो है बहुत मस्ती बहुत हंसी मजाक फालतू की बातों पे जो मतलब आप कहेंगे बट ये तो फनी भी नहीं है बट हमारे लिए बहुत फनी है वो क्या सेम यहाँ पे अनुभव सर जो है उनका भी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अलग लेवल का है बहुत मजा आता है उनको तो I मजा think करने में बहुत मजा आता है उनको भी उनके साथ भी तो वो एक सब लाइक माइंडेड थे हम तीनों एक दूसरे की टांग भी खींच रहे हैं हंस रहे हैं उनको देख के ऐसा लगता होगा कि बहुत यार ऐसा इंटिमिडेट हो गए उनको देख के पर वो ऐसे है नहीं वो अंदर से एकदम नारियल है वो नारियल है, नारियल है। फिल्म में रियल है लेकिन वो Yeah. नारियल है हाँ killed it. उनको ताली दे दो आप वो कब से चाहती है You're fine. ओके मैं दे दूं लेकिन अगर कोई हर 20 सेकंड में से हाथ बढ़ा देगा तो आप भी थक जाओगे ना दिन की मैं उसको 3.5 लाख रुपए 3.5 लाख हाई फाई दे सकता हूँ ये देखो ओके ओके दोबारा से मैं फिल्म पर आती हूँ जो 2 साल कोविड काल हम कहते हैं कोविड क्राइसिस चल रहा था हमारी लाइफस्टाइल काफी चेंज हुई प्रोफेशन हमारा काफी चेंज हुआ उसके अंदर जैसा मैंने बताया सैनिटाइजेशन से आप एंटर करते थे घर अगर आप वर्किंग है तो पूरे घर वाले और आपके जो अपार्टमेंट के आसपास रहने वाले लोग हैं वो आपसे डरते हैं जी 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 ये आप लोगों ने महसूस किया होगा तो वो कैसा एक मोमेंट था लकली डर नहीं रहे थे लोग नहीं क्योंकि ऑल्सो हम जैसे आप तो सब ऑफ कोर्स यू वर ऑन द ग्राउंड ऑन द फील्ड हम लोग के साथ वो नहीं था पर ऑफ कोर्स बहुत ही स्केरी टाइम था यार ऑफ कोर्स इट वाज अ डिप्रेसिंग टाइम स्टिल आई थिंक वी कम फ्रॉम दैट प्रिविलेज कि वी कुड अफोर्ड टू बी in our houses for 3-4 months. But when I hear stories, when I got to know about people, how they managed it, it's
इट्स वेरी स्कैरी, वेरी डिप्रेसिंग। ओके, जाते जाते दर्शकों को बता दीजिए इस फिल्म के अंदर क्या अनोखा मिलेगा इसे ब्लैक एंड व्हाइट देखने के अलावा, और आप दोनों की तरफ से उन सभी लोगों को जो अफेक्टेड रहे हैं या ऐसे क्राइसिस से जो बहुत सरप्राइज्ड हुए थे। आई थिंक ये कहानी उन लोगों की है जो एक दूसरे के लिए खड़े हुए थे, और ऐसी अनहर्ड अनसुनी कहानियां हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है। तो भीड़ है उस कहानी का नाम जो आ रही है 24 मार्च को, 24 मार्च को थिएटर्स में। तो जाकर देखिए, एक बहुत ही उम्दा डायरेक्टर है अनुभव सिन्हा, जिन्होंने इससे पहले मुल्क, आर्टिकल 15, थप्पड़ जैसी कमाल की फिल्म बनाई है। बिल्कुल। और मैं और भूमि बधाई के बाद साथ में आ रहे हैं। प्लीज जाके देखिए हमारी फिल्म भी 24 मार्च को। उम्मीद करते हैं दर्शक नजदीकी दूरी से जुड़ी हुई हर जगह पर जाएंगे, क्योंकि अब कोई क्राइसिस और फिलहाल लॉकडाउन नहीं है। तो थिएटर्स में जाएं, इनकी जोड़ी को बधाई दो के बाद और सारी भीड़ से नवाजें और आगे भी बधाई देते रहें।